सुप्रभात बच्चों, कक्षा 5 विषय हिंदी और पाठ 6 व्याकरण विशेषण। आज हम पाठ 6 व्याकरण में विशेषण के बारे में जानने वाले हैं। पिछले पाठ में हमने सर्वनाम के बारे में जाना था, उससे पहले संज्ञा क्या है यह जाना था। तो आज हम विशेषण के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले हम संज्ञा की व्याख्या फिर से एक बार दोहराते हैं। संज्ञा का मतलब है संसार में प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव का कोई न कोई नाम है, उसे कहते हैं संज्ञा। और सर्वनाम का मतलब है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब इन दोनों की व्याख्या हमने क्यों जानी, तो विशेषण की व्याख्या आज हम देखते हैं क्या है। विशेषण की व्याख्या है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण की व्याख्या क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण जो शब्द है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब विशेषण शब्द है उसके 4 प्रकार होते हैं। तो हम 4 प्रकार के विशेषण, वो संज्ञा के बारे में विशेषता बताता है और सर्वनाम के बारे में विशेषता बताता है। तो उदाहरण के तौर पर हम अलग अलग उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि भोला, नीला, काला, गोरा, रसीला, पीला, कड़वा, मीठा, सुंदर। ये जो शब्द है वो विशेषण शब्द है। उदाहरण के तौर पर हमने शब्द देखे कि कड़वा, मीठा, सुंदर। ये जो शब्द है भोला, नीला, रसीला, पीला, ये जो शब्द है इसके भी अलग अलग शब्द है, विशेषण के उदाहरण हैं। तो विशेषण शब्द के 4 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार हम देखने वाले हैं यहाँ पर। विशेषण शब्द के 4 प्रकार हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। पहला प्रकार क्या है? गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के, जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप, रंग, स्वाद, आकार या गुण के बारे में विशेषता बताए उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द व्यक्ति या वस्तु के रंग, रूप, आकार, स्वाद, गुण आदि के बारे में बताए उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पे 2 उदाहरण दिए, जैसे भोला बच्चा। बच्चा कैसा है? भोला है। भोला विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। उसके बाद काली कोयल। कोयल कैसी है? काली। काली क्या है? गुणवाचक विशेषण, रंग है उसका। उसके बाद कैसा है? जैसे कि सुंदर लड़की। सुंदर लड़की कैसी है? सुंदर। सुंदर क्या है? गुणवाचक विशेषण, गुण के बारे में व्यक्ति के बताया है। कड़वी पत्तियां। कड़वी पत्तियां। पत्तियां कैसी है? कड़वी। कड़वी गुण है, तो वह किसमें आएगा? गुणवाचक विशेषण में आएगा। जो विशेषण शब्द व्यक्ति अथवा वस्तु के रंग, रूप, आकार, स्वाद या गुण के बारे में बताते हैं उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। अब हम देखेंगे दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जानकारी देने वाली या फिर संख्या के बारे में जानकारी देने वाला शब्द संख्यावाचक सर्वनाम
के बारे में। जो विशेषण शब्द व्यक्ति या वस्तु की संख्या के बारे में बताता है उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। अब विशेषण का तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के मापतोल के बारे में बताए उसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के मापतोल के बारे में बताए उसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें देखिए, इसमें भी संख्यावाचक विशेषण की तरह निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक शब्द के दो विशेषण के दो प्रकार आते हैं। इसमें उदाहरण 2 किलो चावल, 2 जो है परिमाण है, 2 किलो चावल निश्चित पता है। 5 मीटर कपड़ा परिमाणवाचक विशेषण, ये निश्चित परिमाणवाचक में आएगा। अनिश्चित में जरा सी चीनी या थोड़े से गेहूं, थोड़ा कपड़ा, यह अनिश्चित परिमाणवाचक में आएंगे। परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक में 2 किलो चावल, 5 मीटर कपड़ा पता है कि निश्चित परिमाण है, मापतोल है। और अनिश्चित परिमाणवाचक में थोड़े से गेहूं, जरा सी चीनी, यह अनिश्चित में। उसके बाद चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आता है और संज्ञा के बारे में विशेषता बताता है उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है और संज्ञा के बारे में विशेषता बताता है उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। और उदाहरण है जैसे कि मेरी पुस्तक कहाँ गई, पुस्तक संज्ञा है, उसे सर्वनाम है। मेरी पुस्तक कहाँ गई, किसकी पुस्तक, मेरी पुस्तक। मेरी क्या है, सार्वनामिक विशेषण। यह घड़ी सबसे अच्छी है, घड़ी संज्ञा है, यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण। तो इस तरह से देखिए अलग अलग उदाहरण। उस लड़की को मैं जानती हूँ, लड़का संज्ञा है, उस सार्वनामिक विशेषण। इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए, इस, उस, यह, वह, मैं, मेरी, ऐसे शब्द सार्वनामिक विशेषण में आएंगे। तो आज हम विशेषण के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो विशेषण की व्याख्या हमने देखी है। विशेषण की व्याख्या क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण में संज्ञा के बारे में विशेषता हो सकती है या सर्वनाम के बारे में। इसमें गुण, दोष या अलग अलग गुण के बारे में भी जानकारी, जैसे काला, नीला, पीला, रसीला, ऐसे शब्द आ सकते हैं। यह विशेषण है। सुंदर, यह विशेषण है। तो विशेषण हमने देखे अलग अलग, जैसे कि नीला, काला, रसीला, पीला, अलग अलग उदाहरण देखे। इसके विशेषण शब्द के हमने 4 प्रकार देखे। विशेषण शब्द के 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार हमने देखा गुणवाचक विशेषण। इसमें व्यक्ति या वस्तु के बारे में रंग, रूप, आकार, स्वाद या गुण के बारे में जो विशेषता बताई होती है। जो विशेषण शब्द व्यक्ति अथवा वस्तु के रंग, रूप, आकार, स्वाद और गुण के बारे में विशेषता बताता है वह शब्द क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण। जैसे कि उदाहरण के तौर पर भोला बच्चा, बच्चा कैसा है, भोला। भोला क्या है, गुण है। तो भोला जो शब्द है यह गुणवाचक विशेषण है। काली कोयल, कोयल कैसी है, काली, तो काली क्या है, गुणवाचक विशेषण। कड़वी पत्तियां, कड़वी, कड़वी क्या है, गुणवाचक विशेषण। उसके बाद मीठे रसगुल्ले, मीठा, गुणवाचक विशेषण। सुंदर लड़की, सुंदर, गुणवाचक विशेषण। कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण भी है जो मैं आपके सामने पढ़ती हूँ, जैसे कि साप्ताहिक, दैनिक, प्राचीन, नया, ये गुणवाचक विशेषण है। साप्ताहिक, दैनिक, प्राचीन या नया। उसके बाद खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, स्वाद के बारे में जानकारी। खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन या स्वादिष्ट,
ये सब है गुणवाचक विशेषण। लाल, पीला, नीला, काला, सफेद रंग बताए हैं, यह भी गुणवाचक विशेषण है। कोमल, कठोर, भारी, खुरदरा, हल्का। कोमल, कठोर, भारी, खुरदरा, हल्का, मुलायम, यह भी गुणवाचक विशेषण है। भला, ईमानदार, वीर, सुंदर, परिश्रमी, यह भी गुणवाचक विशेषण है। या कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हमने देखे। अब दूसरा प्रकार हमने देखा है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण शब्द व्यक्ति अथवा वस्तु के संख्या के बारे में विशेषता बताता है, जैसे कि 40 छात्र, 7वां दिन, और कई सारे उदाहरण हैं जैसे कि 4 वृक्ष, 15 सैनिक, या फिर 4 दिशाएं, 54 धन। इसमें संख्यावाचक विशेषण में निश्चित विशेषण संख्या, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऐसे 2 प्रकार है। तो निश्चित संख्यावाचक में संख्या बताई होती है, जैसे 40 छात्र, 7वां दिन। अनिश्चित में संख्या नहीं होती, जैसे थोड़े से दिन, बहुत से गेहूं, थोड़े से दिन, जरा सी चीनी, ऐसी उसकी संख्या निश्चित नहीं होती, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में जिसमें संज्ञा या सर्वनाम के मापदंड के बारे में जो विशेषता बताई होती है, संज्ञा या सर्वनाम के मापदंड के बारे में जो विशेषता बताई होती है, उसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि 2 किलो चावल, परिमाण दिया है, 2 किलो चावल, 5 मीटर कपड़ा, 3 किलो गेहूं, 5 लीटर दूध, जो ये परिमाण दिया होता है उसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। इसमें भी संख्यावाचक विशेषण की तरह 2 प्रकार है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में परिमाण दिया है, जैसे कि 2 किलो गेहूं, 5 मीटर कपड़ा। अनिश्चित में जरा सी चीनी, थोड़ा सा कपड़ा, थोड़ा सा पानी, उसकी परिमाण नहीं है। तो इस तरह से इसे अनिश्चित और निश्चित इसमें बांटा गया है। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। इसमें सर्वनाम संज्ञा से पहले आएगी और संज्ञा के बारे में विशेषता बताएगा। जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है और संज्ञा के बारे में विशेषता बताता है, उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे मेरी पुस्तक कहाँ गई, पुस्तक संज्ञा है, उससे पहले मेरी सर्वनाम आ गया, मेरी पुस्तक कहाँ गई, यह घड़ी सबसे अच्छी है। उसके बाद कई सारे ऐसे, जैसे कि उस लड़के को मैं जानती हूँ, या इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए, यह मकान बड़ा है, सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद वह लड़की मेरे घर आई थी, वह लड़की संज्ञा है, वह लड़की मेरे घर आई थी, सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों आज हमने पाठ 6 में विशेषण के बारे में जाना है। विशेषण क्या है? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेषता बताने वाला शब्द। विशेषण की व्याख्या क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं विशेषण। इसमें गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, इसे 4 प्रकार है। विशेषण के उदाहरण देखेंगे काला, पीला, नीला, कठोर, कोमल, खुरदरा, भारी, हल्का, ऊंचा, लंबा, मोटा, पतला, दैनिक, साप्ताहिक, कठोर, वीर, पराक्रमी, ऐसे सारे उदाहरण विशेषण के हैं। विशेषण शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हमने देखा गुणवाचक विशेषण, जिसमें व्यक्ति या वस्तु के रंग, रूप, आकार, स्वाद, गुण के बारे में जानकारी होती है। उदाहरण के तौर पर भोला बच्चा, भोला जोड़े, गुणवाचक विशेषण। काली कोयल, काली जो है, गुणवाचक विशेषण है। दूसरा प्रकार हमने देखा संख्यावाचक विशेषण। इसमें व्यक्ति या वस्तु की संख्या के बारे में विशेषता बताई होती है, जैसे कि 40 छात्र, 7वां दिन। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक।
निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संख्या दी होती है, जैसे 40 छात्र, 15 से अधिक। अनिश्चित संख्यावाचक में ऐसे कोई संख्या नहीं होती है, जैसे कि थोड़े से गेहूं, जरा सा कपड़ा, इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण देते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में संख्या या सर्वनाम के मापों के बारे में विशेषता बताई होती है, उसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। इसमें उदाहरण परिमाण दिया होता है कितना है उसका परिमाण, जैसे 2 किलो चावल, 2 परिमाण है। उसके बाद 5 मीटर कपड़ा, 5 परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। इसके भी संख्यावाचक विशेषण की तरह 2 प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिसमें परिमाण दिया है वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसे कि 2 किलो चावल, 5 मीटर कपड़ा, 3 किलो गेहूं। जिसमें परिमाण नहीं दिया, जैसे कि जरा सी चीनी, थोड़ा सा कपड़ा, यह अनिश्चित परिमाणवाचक में आएगा। उसके बाद चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। इसमें सर्वनाम संज्ञा से पहले आएगा और संज्ञा के बारे में जानकारी देगा, उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि मेरी पुस्तक कहाँ गई, यह घड़ी सबसे अच्छी है, उस लड़के को मैं जानती हूँ, वह लड़की कल मेरे घर आई थी। ऐसे उदाहरण है। तो विशेषण के उदाहरण हमने कई सारे देखे, अन्य भी कुछ गुणवाचक विशेषण हमने देखे, जैसे साप्ताहिक, दैनिक, उसके बाद कठोर, मुलायम, वीर, परिश्रमी, दयालु, सुंदर, काला, पीला, नीला, हरा रंग से संबंधित। उसके बाद मोटा, पतला, लंबा, ऊंचा, यह सब विशेषण के अलग अलग हमने उदाहरण आज देखे। तो आज हमने पाठ 6 में विशेषण का मतलब क्या है, विशेषण की व्याख्या देखी है। उसके बाद विशेषण के अलग अलग उदाहरण देखे हैं, विशेषण के 4 मुख्य प्रकार देखे हैं, जैसे कि गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। और हर विशेषण के हमने अलग अलग उदाहरण भी देखे हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है कि विशेषण के बारे में व्याख्या लिखनी है कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम विशेषण का बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द लिखने हैं, जैसे कि काला, नीला, पीला, हरा, रसीला, कठोर, मुलायम, सुंदर, मोटा, लंबा, ये शब्द विशेषण के उदाहरण है। तो विशेषण शब्द 4 प्रकार के होते हैं, उसके प्रकार लिखने हैं आपको। गुणवाचक विशेषण, उसके बारे में जानकारी, व्यक्ति, वस्तु, रंग, रूप, आकार, स्वाद के बारे में जानकारी होती है, गुणवाचक विशेषण। और उसमें भोला बच्चा, भोला जो है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। दूसरा प्रकार हमने देखा संख्यावाचक विशेषण, व्यक्ति तथा वस्तु की संख्या के बारे में जो विशेषता बताता है उस शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 40 छात्र 7वां दिन, इसमें भी 2 प्रकार, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में 40 छात्र, अनिश्चित संख्यावाचक में जरा सी चीनी। उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण, जो संख्या या सर्वनाम के मापों के बारे में जानकारी देता है या विशेषता बताता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी 2 प्रकार है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में 2 किलो चावल आएगा और अनिश्चित परिमाणवाचक में थोड़े से गेहूं। उसके बाद सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम संख्या से पहले आता है और संख्या के बारे में जानकारी देता है उसे सार्वनामिक विशेषण। यह पुस्तक मेरी है, मेरी पुस्तक कहाँ गई, वह लड़के को मैं जानती हूँ, ऐसे। तो इस तरह से आज हमने पाठ 6 में विशेषण के बारे में जाना। बच्चों आपको घर पर क्या करना है, विशेषण की व्याख्या लिखकर विशेषण शब्दों की सूची बनानी है, जोर जोर से पढ़ना है और 2-2 बार उसे लिखना है। इस तरह से आपको विशेषण अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हमने क्या लिखा, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के उदाहरण और विशेषण के 4 प्रकार, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो आज का पाठ 6 विशेषण व्याकरण आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो आप इसकी सराहना जरूर करिएगा। धन्यवाद।